जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अमरोहा और गौतम बुद्ध नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अमरोहा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मरगूब हुसैन का। अमरोहा में जिले की प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस मौके पर उन्होंने विभागवार जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ली और हर पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, मासिक समीक्षा बैठक की गई है जिसमें सभी अधिकारियों ने अपने अपने विभाग के संबंध में यहाँ पर जो कुछ बताया है वो संतोषजनक है और दिन पर दिन कार्य प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। जिलाधिकारी के नेतृत्व में विकास के कार्य हो रहे हैं। कप्तान साहब के नेतृत्व में यहाँ शांति व्यवस्था अच्छी प्रकार से चल रही है। जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं उस तरीके से हमारे अधिकारी सब कार्य में लगे। उन्होंने कहा कि अलंकार योजना के अंतर्गत माध्यमिक स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है। सरकार द्वारा कैशलेस चिकित्सा योजना के माध्यम से शिक्षकों के स्वास्थ्य के साथ उनके परिवारजनों का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ द्वारा कलेक्ट्रेट में, जबकि पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया और राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान का गायन किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर गौड़ ने कहा कि मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्यों का पालन करना भी आवश्यक है, तभी हमारा देश अपनी स्वतंत्रता को बनाए रख सकेगा और आगे बढ़कर विकसित भारत बन सकेगा। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने पुलिस लाइन में ध्वजारोहण के उपरांत सभी उपस्थित पुलिस कर्मियों को राष्ट्र की सुरक्षा एवं अखंडता के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश के महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के विस्तार के अंतर्गत अमरोहा के मंगरौला से हरिद्वार तक बनने वाले एक्सप्रेसवे के निर्माण की राह अब आसान हो गई है। इसके दायरे में आने वाले अमरोहा के किसानों की सर्किल रेट बढ़ाने की मांग मान ली गई है। एक्सप्रेसवे के निर्माण और हरिद्वार तक इसके विस्तार को गति देने के लिए अमरोहा जिला प्रशासन ने जमीनों के नए सर्किल रेट निर्धारित कर दिए हैं। यह एक्सप्रेसवे जिले के 52 गांवों से होकर गुजरेगा। जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने बताया कि इन गांवों के किसानों की लंबे समय से चली आ रही मुआवजे की मांग को ध्यान में रखते हुए एक्सप्रेसवे के अंतर्गत आने वाले राजस्व ग्रामों में सर्किल रेट में सर्वाधिक 48% तक की वृद्धि की गई है। जो सर्किल रेट रिवाइज की गई है, इसका सीधा सीधा लाभ 2.5 लाख से ज्यादा किसान परिवारों को पहुंचेगा। इसमें जो ब्रॉड प्रिंसिपल्स अपनाए गए हैं वो ये कि स्टैंप एक्ट का इसमें पालन हो, सुसंगत जियोस का पालन हो और इसके अलावा एक गाँव के पास अगर दूसरा गांव लगता है उनमें जो सर्किल रेट में विषमता है उसको पाटा जाए। इस अहम फैसले से न सिर्फ किसानों को उनकी जमीन का बाजार के अनुरूप उचित मूल्य मिलेगा, बल्कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में आने वाली अड़चनें भी दूर होंगी। केंद्र सरकार की विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना के प्रचार प्रसार के लिए अमरोहा कलेक्ट्रेट सभागार में 12 अगस्त को पंच सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने की। सम्मेलन में VBG रामजी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, रोजगार सृजन और गांवों में स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण पर विस्तार से चर्चा हुई। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि VBG रामजी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ विकास कार्यों को गति देने वाली महत्वपूर्ण योजना है। उन्होंने अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाए तथा पात्र श्रमिकों को अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा 10 अगस्त को अमरोहा में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दिव्यांगजन विभाग, सेवायोजन कार्यालय, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में दिव्यांगजन रोजगार अभियान 3.0 के अंतर्गत रोजगार मेले का आयोजन विकास भवन में किया गया। मेले में कुल 8 कंपनियों द्वारा 89 उपस्थित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया, जिसमें 56 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। अमरोहा के गंगाधाम तिगरी व हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में हर वर्ष लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले में कुंभ मेले की तर्ज पर पेंटून पुल की संभावनाओं को लेकर DM अमरोहा डॉक्टर नितिन गौड़ और DM हापुड़ कविता मीणा ने तकनीकी टीम के साथ 17 अगस्त को तिगरी में मंथन किया।
अमरोहा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विशाल धर दुबे का। गौतम बुद्ध नगर में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप शामिल हुए। ध्वजारोहण के बाद मंत्री ने पौधारोपण करते हुए कहा कि स्वच्छ एवं हरा भरा पर्यावरण भावी पीढ़ियों के लिए हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह आजादी हमें असंख्य महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, संघर्ष और बलिदान के बाद प्राप्त हुई है। स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं, बल्कि उन महान वीरों के बलिदान को स्मरण करने और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का संकल्प लेने का दिन है। वहीं जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी मेधा रूपम ने झंडा फहराकर जिला मुख्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया और उत्कृष्ट सेवा करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। बाढ़ की संभावित स्थिति से निपटने व बाढ़ सुरक्षा एवं बचाव तैयारियों की समीक्षा को लेकर लोक निर्माण राज्य व प्रभारी मंत्री ब्रजेश सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। प्रभारी मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ की संभावित स्थिति को देखते हुए सभी विभाग तैयारियों के लिए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहें तथा आपसी समन्वय स्थापित करते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण कर ली जाए। उन्होंने विशेष रूप से तीनों प्राधिकरणों एवं पुलिस विभाग के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए बाढ़ से बचाव एवं राहत कार्यों की तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इंडिया बायो एनर्जी एवं टेक एक्सपो 2026 11 से 13 अगस्त तक इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ। एक्सपो में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही एवं ऊर्जा राज्य मंत्री कैलाश राजपूत ने हिस्सा लिया। एक्सपो में देश विदेश से आए प्रतिनिधि एवं विशेषज्ञों और बड़ी संख्या में उद्यमियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि सीबीजी इंडस्ट्री में किसानों को समृद्ध बनाने की बहुत ताकत है। इस सेक्टर में कितनी ताकत है हमारे किसानों को समृद्ध बनाने की, इसमें कितनी ताकत है हमारे गौपालकों को, पशुपालकों को समृद्ध बनाने की। खेती करने वाले किसान को तो समृद्ध बनाना ही है। उसका कचरा जो निकल जा रहा है, उस कचरे को कंचन बनाते हुए, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, गोल्ड बनाते हुए हम उसका कैसे सदुपयोग कर सकते हैं और किसान की आमदनी को तो हम बेहतर बनाएंगे, साथ में एनवायरमेंट का भी फायदा होगा, साथ में हमारी इंडस्ट्री चलेगी और हमारे नौजवानों को अपने ही गाँव में, अपने ही क्षेत्र में उनको नौकरी का अवसर मिलेगा। वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा अनाज उत्पादक राज्य है और यहां सबसे अधिक कृषि अपशिष्ट उपलब्ध है। इस अपशिष्ट को नवाचार के माध्यम से ऊर्जा में बदला जा सकता है। उत्तर प्रदेश के पास ये अकूत संसाधन, जिनका सदुपयोग करके हम कैसे ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ सकें, बायो एनर्जी और आपके इस टेक एक्सपो के माध्यम से। अभी तक हमारे पास समस्या थी पराली जलाने की, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप सबके आगमन ने हमें उसके उपयोग की संभावनाओं को खड़ा कर दिया है। सीबीएसई नॉर्थ जोन 1 लॉन टेनिस एवं शूटिंग बालिका वर्ग प्रतियोगिता का आयोजन जेपी पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में 772 शूटिंग खिलाड़ी, 742 लॉन टेनिस खिलाड़ी सहित 1400 से अधिक प्रतिभागियों ने उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट का भी आह्वान करें, देश के युवाओं को जोड़ने का प्रयास हर हाथ करें। तो देश पदक जीत रहा, खेलों में आगे बढ़ रहा, युवाओं को खेल के प्रति जुड़ाव होना, और उसी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक और आह्वान किया, बड़ा सांसद खेल कूद प्रतियोगिता के माध्यम से भी प्रतिभा को तलाशने और तराशने का काम बहुत तेजी के साथ देश में प्रारंभ हो। उत्तर प्रदेश की सृजनशील प्रतिभा, नवाचारकर्ताओं, समाजसेवियों एवं परिवर्तन के वाहकों को सम्मानित करने के उद्देश्य से नमस्कार फाउंडेशन द्वारा ग्रेटर नोएडा में नमस्कार उत्तर प्रदेश राज्य सृजनकर्ता सम्मान 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज प्रतिभा, नवाचार और युवा शक्ति का अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है। ऐसे सम्मान समारोह युवाओं की सृजनात्मक क्षमता को नई दिशा प्रदान करते हैं तथा उन्हें समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।